सवाल है दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। तो सवाल में बोला है दो क्रमागत संख्याएं, माना पहली क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी दूसरी क्रमागत संख्या, वो हो जाएगी हमारी x + 1। सवाल कहते हैं इनके वर्गों का योगफल, तो x का होल स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 265 है। बोल देते हैं भाई, तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x इक्वल टू 265। x² मिलकर 2x² + 2x, इसको इधर ले आते हैं तो 1 प्लस का था -265 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x² + 2x प्लस माइनस का बचेगा 264। 2 से भाग करा दे दोनों पक्षों में, ये हो जाएगा x² + x + 1 3 2 बराबर 0। गुणा करने से हमको चाहिए माइनस का 132 आएगा भाई, गुणा करने से चाहिए 132 और जोड़ने घटाने से चाहिए x²। तो इसका फैक्टर कराते हैं तो x² प्लस 12 में से यदि हम 11 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 बचेगा इंटू x -132 बराबर 0। और 12 में से 11 का मल्टीप्लाई करा दें तो 132 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² प्लस 12x - 11x - 132 बराबर 0। यहाँ पे x ले लिया कॉमन तो x + 12 -11 ले लिया कॉमन तो x माइनस, जब भाग कराएंगे तो x + 12 बराबर 0। ये हो जाएगा x + 12 और x - 11 इक्वल टू 0। x + 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा -12। लेकिन इसमें क्रमागत बोला तो जो भी इंटीजर हम लेते हैं, जो संख्या लेते हैं धनात्मक लेते हैं, ऋणात्मक आ रहा है तो इसको हम कर देते हैं छोड़ने पर। दूसरा जो इंटीजर निकल के आया हमारा, फैक्टर x - 11 बराबर 0, x बराबर 11। तो पहली क्रमागत संख्या जो आ गई वो आ गई 11। पहली क्रमागत संख्या वो आ गई 11। दूसरी क्रमागत संख्या जो मानी थी, दूसरी क्रमागत संख्या वो हमने लेट की हुई थी x + 1, तो ये आ जाएगी 11 + 1 बराबर 12। 11 और 12 हमारी ऐसी दो क्रमागत संख्या है कि जिनके वर्गों का योगफल 265 के बराबर होगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है बोर्ड पेपर में। देखिए भाई, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करना है। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा x + 1। इनके वर्गों का योग, इनके जो वर्गों का योग बोल रहा है वो हमारा 365 है। तो फिर इनके वर्गों का योग x का होल स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। होल देते हैं x² + 1 + 2x इक्वल टू 365। ये हो जाएगा x मिलकर 2x² + 2x + 1 - 365 बराबर 0। तो 2x² + 2x ये बचेगा 364 बराबर 0। 2 से भाग करा दे दोनों पक्षों में, क्योंकि 2 कॉमन दिख रहा है हमको। 2 से जब भाग कराते हैं तो ये हो जाएगा x² + x - 1 8 2 बराबर 0। जब इसका हम फैक्टर कराते हैं तो फैक्टर कराने पर हमको 13 और 14 के दो पेयर्स ले लेते हैं। x² + 14 में से हम 13 को घटा दें तो बचेगा 1, और 14 में से 13 का मल्टीप्लाई करा दें तो मल्टीप्लाई कराने पे आपको 182 मिल जाएगा इंटू x - 182 बराबर 0। ये हो जाएगा x² + 14x - 13x - 182 0।
यहाँ पे हमको एक्स दिख रहा है कॉमन, तो एक्स प्लस 14 माइनस 13 ले लिया कॉमन, तो एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देखिए भाई, तो एक्स प्लस 14 कॉमन ले लिया तो बचेगा एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का 14। इसको हम क्या कर देते हैं छोड़ने पर, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि आपको धनात्मक पूर्णांक चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक चाहिए तो देखिए दूसरा जो पेयर आया था x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 13। तो ये पहला क्रमांक धनात्मक पूर्णांक आ गया, पहला धनात्मक पूर्णांक जो निकल करके हमारा आया है वो आया है 13। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या था क्रमांक, वो भी दूसरा धनात्मक क्रमांक पूर्णांक वो हमने लेट किया हुआ था x प्लस 1, ये आ जाएगा 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो जो धनात्मक हमारे पूर्णांक निकालने थे 13 और 14 वो ये निकल करके आ गए। यदि 13 और 14 का वर्गों का योग करेंगे तो वो हमारा 365 के बराबर होगा। उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290। तो वर्गों का योग 290 माना पहला विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक x, दूसरा विषम धन पूर्णांक x प्लस 2। इनके वर्गों का योग जो है वो कितना है भैया 290 है। तो x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 290। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0। यहाँ देखो भैया 2x स्क्वायर प्लस 4x ये हो जाएगा 286। ये 286 इज इक्वल टू 0। यहाँ 2 ले लेते हैं कॉमन, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो x स्क्वायर प्लस 13 में 11 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x माइनस 143 बराबर 0। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। x ले लिया कॉमन, जब यहाँ x ले लेंगे कॉमन तो x प्लस 13 आएगा। ये माइनस का 11 ले लिया यहाँ कॉमन, तो x प्लस 13 बराबर 0। x प्लस 13 और x माइनस 11 बराबर 0। ये आ जाएगा x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस का 13। इसको छोड़ने पर सवाल ने धनात्मक बोला, ये हमारा ऋणात्मक आ रहा है। तो इधर ले लेते हैं x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 11। तो पहला धनात्मक विषम पूर्णांक क्या आ गया, पहला विषम धन पूर्णांक जो हमने x माना था वो हमारा निकल के आ गया 11। दूसरा विषम धन पूर्णांक जो हमने मान के रखा हुआ है x प्लस 2, तो भैया x की वैल्यू 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13। तो दोनों विषम धन पूर्णांक जो निकल के आते हैं हमारे 11 और 13। यदि इस 11 और 13 का स्क्वायर कर करके ऐड करेंगे तो 290 हमारा प्राप्त होगा।